नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के संबंध में। साथियों, शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु आरएस के पोर्टल पर समय सारणी अनुसार जैसा कि पूर्व में समय सारणी दी गई थी 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तो आज जो है पोर्टल पर ऑप्शन चालू कर दिए हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। साथियों, आरएस के पोर्टल सभी शिक्षक साथी ओपन करना जानते हैं। अपनी यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ से आरएस के पोर्टल ओपन होता है। आप संस्था में किसी भी शिक्षक की आईडी से आरएस के पोर्टल ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कक्षा 5-8 एग्ज़ाम 2025-26 का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जिनको हम यहाँ पर 1 to 1 देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला जो ऑप्शन है वह है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। साथियों, जैसे ही आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर ओपन करेंगे उसमें इस प्रकार से आपके संस्था का डाइस कोड और यहाँ पर क्लास चयन करने का ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी संस्था में 5वीं या 8वीं जो भी है उसको टिक करके 100 पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप 100 पर क्लिक करोगे कुछ ही देर बाद आपके यहाँ कक्षा में जितने भी बच्चे दर्ज हैं वो बच्चे यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। अब उन बच्चों में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे इस संस्था में 4 बच्चे यहाँ पर दर्ज है, कक्षा 5वीं में चारों बच्चे यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। अब आपको जैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो उनके सामने एक्शन का आइकॉन बना आ रहा है। इस एक्शन के आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्शन के आइकॉन पर क्लिक करेंगे एक बच्चे की प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर बच्चे की प्रोफाइल ओपन हो चुकी है, जिसमें कि आप देख रहे हैं सबसे पहले बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, कक्षा, यहाँ पर प्रवेश पंजी क्रमांक दिया गया है तो आप यहाँ पर बच्चे की प्रवेश पंजी क्रमांक दर्ज कर देंगे। उसी के बाद CWSN है या नहीं, प्रवेश पंजी क्रमांक आपको दर्ज करना होगा। जेंडर कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते। पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर। और यहाँ पर साथियों आपको मीडियम में विशेष ध्यान रखना है। जो भी मीडियम का बच्चा हो, मीडियम का मतलब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यहाँ पर विषय से मतलब नहीं है, तो हिंदी मीडियम में हमारे सभी बच्चे अधिकतर हिंदी मीडियम के हैं। शासकीय शालाओं में तो हिंदी मीडियम। दूसरी बात साथियों, ऊपर के जो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन है वो फिल करने के बाद नीचे विषय चयन पर आते हैं। विषय चयन पर आपको ध्यान रखना है कि जो कक्षा 5वीं या 8वीं के जो भी बच्चे हैं, जो शासकीय शालाएं हैं, शासकीय शालाओं में सभी शासकीय शालाओं की प्रथम लैंग्वेज हिंदी होती है। जैसे ही आप प्रथम लैंग्वेज हिंदी पे क्लिक करोगे तो बाकी की जो लैंग्वेज है सेकंड लैंग्वेज और जो सब्जेक्ट लैंग्वेज सेकंड, तो यहाँ पर गणित और पर्यावरण अंग्रेजी अपने आप आ जाएगा। बात करते हैं हम थर्ड लैंग्वेज की, तो साथियों थर्ड लैंग्वेज में आपको क्या करना है कि जो कक्षा 8वीं के बच्चे हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो कक्षा 8वीं के बच्चे हैं उनकी थर्ड लैंग्वेज संस्कृत है। उसी के साथ में उर्दू वाले उर्दू भरेंगे, मराठी वाले मराठी, जो भी उनकी थर्ड लैंग्वेज है उसका चयन करेंगे। भाषा चयन का ध्यान रखना है। गवर्नमेंट संस्थाएं 8वीं के लिए संस्कृत और 5वीं के लिए भाषा का चयन नहीं, इस ऑप्शन का हम चयन करेंगे। कक्षा 5वीं के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते समय भाषा का चयन नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और लास्ट में वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी जानकारियाँ का सत्यापन कर लिया गया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, और यस वेरीफाइड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे कुछ ही देर बाद जो है बच्चे का सत्यापन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं उस बच्चे का सत्यापन हो चुका है। अगर अभी भी आपको सत्यापन के उपरांत करेक्शन करना है तो आप पुनः जो पेंसिल का आइकॉन आ रहा है उस पर क्लिक करके इसका रजिस्ट्रेशन दोबारा से सत्यापित कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगले ऑप्शन पर। तो आप देख रहे हैं अगला जो ऑप्शन है वो ऐड स्टूडेंट का है। यहाँ पर आप समग्र आईडी से बच्चे को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नीचे का ऑप्शन है वेरीफाइड स्टूडेंट, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका हम वेरिफिकेशन कर चुके हैं उनकी लिस्ट दिखाई देगी। अगर कोई बच्चा आपको देखना है कि ये बच्चा कहाँ पर है, किस संस्था में जुड़ा हुआ है, तो आप स्टूडेंट ट्रैकर से समग्र आईडी के माध्यम से देख सकते हैं। एक बार आपको क्या करना है साथियों कि अगर आपकी संस्था में पूरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर पूरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप स्टूडेंट डाटा सिंक विथ एजुकेशन पोर्टल 3.0 यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे यहाँ पर क्लास का चयन कर लेंगे, 5th और सिंक डाटा पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपके एजुकेशन पोर्टल पर बच्चे वर्तमान में जुड़े हैं वो सभी बच्चे आपको कक्षा 5वीं में दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर डाटा सिंक हो चुका है। हम पुनः जाते हैं उसी रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में, तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो साथियों इस संस्था में इसलिए बच्चे का अपडेशन नहीं हुआ क्योंकि 4 बच्चे दर्ज हैं, 4 पूर्व से यहाँ पर ऐड थे।
इसी के साथ लास्ट में रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यानी कितने % रजिस्ट्रेशन हो चुका है, स्टेट बार, जिले बार, ब्लॉक बार आप यहाँ से देख पाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों सावधानी पूर्वक, अब इसमें सावधानी रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको बच्चे का नाम जो है दाखिल खारिज रजिस्टर जो आपके पास है, दाखिल खारिज की बजाय भी आपको जो है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अगर मिल जाए तो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र को बुलवा करके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कक्षा 5वीं का 8वीं का करना है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से आप आधार बदला सकते हो। आपका दाखिल रजिस्टर में जानकारी त्रुटिपूर्ण है तो वो बदल सकती है, लेकिन इन जानकारियों से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बदल सकता। तो आपसे निवेदन है 5वीं 8वीं का रजिस्ट्रेशन आप करें तो एक बार पुनः जो है बच्चों के, जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र हैं उनके जन्म प्रमाण पत्र बुलवाइएगा, और जन्म प्रमाण पत्र से जो जन्म तारीख है वो जन्म तारीख और वो नाम यहाँ पर करने का प्रयास कीजिएगा। लास्ट तक किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। तो साथियों आराम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप पूरी जानकारी सत्य होने पर ही रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। इसी प्रकार की अगर इसमें बीच बीच में जो भी अपडेशन कार्य होंगे, कैसे अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक चढ़ेंगे, कैसे प्रोजेक्ट के अंक चढ़ाना है, किस प्रकार से वार्षिक का रिजल्ट तैयार होगा, तो इन तमाम जानकारियों का वीडियो मेरे पोर्टल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो साथियों उम्मीद है जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।